दर्शकों नमस्कार। अगर आपको लगता है कि बच्चों के विवाह की बात तय ही नहीं हो रही है, बच्चों का विवाह योग नहीं बन रहा है और आप बहुत सारे प्रयास भी कर चुके हैं, तो आज आपको कपूर का एक छोटा सा उपाय बताने वाला हूं, जिसे लड़की या लड़के की मां अगर कर लेती है किसी भी शनिवार के दिन, तो यकीन मानिए जल्द ही आपके बच्चे के लिए मनचाहा विवाह का प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे। आप किसी भी शनिवार इस उपाय को कर लीजिए, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों के रिश्ते की बात तय करने में, बच्चों का विवाह योग बनने में, ग्रह दोष दूर करने में यह बहुत सहायक रहेगा। बस आप एक काम करें, छोटा सा, शनिवार के दिन ही कोशिश करें कि बच्चों की मां कर ले इस उपाय को। और अगर बच्चे खुद करना चाहे तो कोई टेंशन वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बच्चे खुद भी कर सकते हैं इस उपाय को। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको उपाय बता रहा हूं आगे वीडियो में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हां, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन है और अगर आपका शेयर किया हुआ वीडियो किसी दूसरे के जीवन में खुशियां लेकर आता है तो आप भी पुण्य के भागी बनते हैं और आपको भी उसके रिजल्ट तुरंत मिलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपको भी खुशियां मिलना तय है। यही इस प्रकृति का नियम है। बात करते हैं कि किस प्रकार से आप शनिवार को उपाय करेंगे। तो देखिए, शनिवार कोई भी हो सकता है। यहां किसी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के शनिवार की बात नहीं है। आप कोई भी शनिवार ले लें, सुबह से ही इस उपाय की शुरुआत करें। आपको सुबह में क्या करना है, एक कपूर की टिकिया ले लेना है। इस उपाय को बच्चे की मां कर सकती है बहुत आसानी से और बिना किसी को बताए चुपचाप कर सकती है। वैसे इसके साथ मैं आपको एक बात और जोड़ देता हूं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कोई भी आप उपाय करें तो अपने तक सीमित रखकर ही करें। ज्यादा उसका प्रचार प्रसार ना करें तो वह बहुत जल्द उपाय फलीभूत होते हैं, यानी उपाय का फल शीघ्र प्राप्त होते हैं। लेकिन साथ ही कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको अगर आप शेयर करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, दूसरों के जीवन में खुशियां आती हैं। लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको आप अगर अपने तक सीमित रखकर ही करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। हां, बाद में आप दूसरों को बता सकते हैं उसका फायदा लेने के लिए। इसलिए कह रहा हूं कि शनिवार के दिन आप अपने तक सीमित रख के ही इस उपाय को कर लीजिए। तो इस उपाय को करना कैसे है, ध्यान से समझिए। उपाय को करने के लिए आप एक कपूर की टिकिया और एक काला कपड़ा छोटा सा लीजिएगा। देसी कपूर का टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो दूसरा कपूर होता है उसका टुकड़ा बहुत छोटा सा होता है। आप कोई भी कपूर ले ले, अगर देसी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो एक छोटा सा काला कपड़ा, बिल्कुल रुमाल से भी छोटा हो सकता है, उसको लेना है। अगर घर में नहीं है अवेलेबल तो आप बाजार से भी ले सकते हैं, रूमाल साइज का। इसके बाद सुबह में ही आपको नहा धो के आपके पूजा घर में बैठकर इस काले कपड़े में कपूर की टिकिया को बांध लेना है। यानी कि एक गांठ लगा के फिर दूसरी गांठ और लगा लेना है ताकि गिर ना जाए। और इसको हाथ में लेकर बच्चों के विवाह की कामना को लेकर संकल्प लें कि बच्चों के विवाह को लेकर जो उपाय करने जा रही हूं, इस उपाय में सफलता मिले और यह पूर्ण रूप से रिजल्ट दे हमको। इस प्रकार से मनोकामना मन ही मन सोचने के बाद आप इस कपड़े को देखिए। आपका जो मेन गेट होता है, जो मेन दरवाजा है आपके घर का, उस घर के दरवाजे में अगर कहीं कोई टांगने की चीज हो या कोई कील वगैरह लगी हो या कुछ ऐसा हो जहां आप टांग सकते हैं इसको, तो इस कपड़े को वहां पर टांग दीजिए। यानी कि गांठ लगी होगी, गांठ को फंसा दीजिए सामने वाली कील में। और यह भी ध्यान रखें कि काले कपड़े में बंधी कपूर आपके मेन गेट में अंदर की तरफ टांगना है। इसको बाहर की तरफ मत टांगिए ताकि लोग बाहर से देखें और पूछे आपको कि यह क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको आपके घर के अंदर की तरफ टांगना है आपको। और मान लीजिए टांगने की जगह नहीं हो तो फिर कोई रखने की थोड़ी सी जगह हो कहीं पर मेन गेट के ऊपर, तो आप इसको वहां रख दीजिए। कोई टेंशन नहीं है कि टांगने की जगह नहीं है तो रख सकते हैं या नहीं। और अगर टांगने की जगह हो तो वहां पर आप इस काले कपड़े में कपूर बंधा हुआ जो एक टिकिया है, आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय है, इसको टांग दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको शाम का इंतजार करना होगा, संध्याकाल का, यानी कि सूर्य अस्त हो जाने के बाद का इंतजार आप करें। और जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त हो जाने के बाद अब आप इस टिकिया को दो तरह से प्रज्वलित कर सकते हैं। आप जान लीजिए कैसे कैसे आपको प्रज्वलित करना है। नंबर 1,
आप इस टिकिया को एक दीपक में रख लें, मिट्टी का कोई छोटा दीपक हो उसमें रख लीजिए। और इसके साथ ही आप इसमें रखिए 7 लौंग, अच्छे साफ सुथरा 7 लौंग रख लीजिए। और 7 लौंग जब आप रख रहे हो तो मुट्ठी में एक बार बंद करके, दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करके भगवान के सामने ले जाकर, शंकर भगवान का चित्र हो आपके घर में तो शंकर भगवान के चित्र को मुट्ठी टच करवा दीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। यानी कि बच्चों के नाम और गोत्र सहित मनोकामना बोले कि फला बच्चे के विवाह में जो देरी हो रही है, जो ग्रह दोष बने हुए हैं, हे परमपिता परमेश्वर, यह जो उपाय मैं किया हूं श्रद्धा और विश्वास से किया है, मन से किया है, हृदय से किया है, भाव से किया है, और मुझे पूरा यकीन है यह उपाय करने से मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है उसका निवारण हो जाएगा। यदि पितृदोष किसी भी प्रकार का बना हुआ है उसका भी निवारण हो जाएगा। यदि मंगल दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। और यदि नजर दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। या फिर किसी भी प्रकार का अन्य कोई दोष है, उन सब दोषों का निवारण यह उपाय करने से हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस विश्वास के साथ मैंने यह उपाय किया है। बस ऐसी प्रार्थना आपको करनी है और अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही, अड़चनें चल रही हैं, तो कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करें कि यह उपाय करने से मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता आ जाए और उनकी शादी फिक्स हो जाए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें, 1-2 मिनट लगा लें, मन और श्रद्धा के साथ विनती प्रार्थना करें। हमेशा आपको कुछ बंधे बंधाए शब्दों की जरूरत नहीं है। आपको आप जैसे अपने घर में बात करते हैं, भगवान से भी उसी तरह से विनती प्रार्थना करें, बात करें उनसे। और उनको विनती प्रार्थना करने के बाद यह लौंग जो है आप उसमें रख दीजिए दीपक में। और अब आप इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर, अगर आपके आसपास हो पीपल का पेड़, तो वहां पर ले जाकर इसको प्रज्वलित कर दीजिए माचिस ले जाके। और मान लीजिए पीपल का पेड़ आपके आसपास नहीं है तो फिर आप इसे अपने घर में ही प्रज्वलित कर दें। आपका जो मेन गेट है उस मेन गेट के अंदर की तरफ इसको प्रज्वलित कर दें। ध्यान से समझिए, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ आप दीपक को प्रज्वलित कर लें। और जब लौंग और कपूर प्रज्वलित हो रहे हो तब आपको उसके पास बैठकर शिव चालीसा का पाठ करना है। सिर्फ और सिर्फ एक बार शिव चालीसा का पाठ करें। आप चाहे तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हमारे घरों में शिव चालीसा तो होता ही है, वैसे शिव चालीसा में भी शिव पंचाक्षर स्तोत्र होता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक पाठ पास में बैठकर कर लें। शिव चालीसा करना चाहे तो शिव चालीसा करें और शिव पंचाक्षर स्तोत्र करना चाहे तो वह कर लीजिए। दर्शकों, भगवान शिव जो है भगवान शनि के इष्ट देव हैं, उनके गुरु हैं, इसीलिए भगवान शिव की पूजा जो है वह शनि भगवान को प्रसन्न करती है और आपके सभी ग्रह दोषों को, सभी दोषों को दूर करती हैं। यह उपाय माँ अगर एक ही शनिवार को कर लेती है तो आप देखेंगे कि इस कपूर के साथ लौंग जलाने से, भोलेनाथ का एक शिव चालीसा का पाठ करने से, शनिवार के दिन इस प्रकार से सुबह से शाम तक आप जो उपाय करेंगे कपूर और लौंग का, बच्चों के तुरंत विवाह योग बनाएगा, बच्चों के तुरंत रिश्ते आएंगे। और एक बात और बताता हूं कि इसके साथ ही जो दरवाजे पर आप मेन गेट पर दीपक जलाएंगे तो इससे घर के मंगल कार्य तुरंत शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दरवाजे से ही आपके रिश्ते आते हैं और मुड़ जाते हैं। तो अब यह रिश्ते आएंगे तो मुड़े नहीं, यानी कि रिश्ता पक्का होगा, तय होगा और शीघ्र विवाह होगा। बाद में आप जो काला रुमाल है आपके पास जिसमें कपूर बांधी थी आपने, उसे आप अपने घर में प्रयोग में ले सकते हैं। तो इस उपाय को जरूर करें, कोशिश करें बच्चे की मां इस उपाय को करने की, और नहीं तो बच्चे भी खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिय दर्शकों, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आज तक लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, आपकी भी होगी। बस पूरी विश्वास के साथ सच्चे मन से इस उपाय को करें, लाभ जरूर मिलेगा। यह उपाय आपकी तुरंत मनोकामना पूर्ण करेगी, शीघ्र बच्चों का विवाह योग बनेगा और घर में मांगलिक कार्य होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव की कृपा बरसेगी। धन्यवाद।